रामपुर नाम के एक गांव में एक बुजुर्ग दादी अपनी पोते रिंकू के साथ रहती थी। रिंकू रोज गांव के बाहर वाले रास्ते पर एक पुरानी और भूतिया हवेली को देखता था। उस हवेली को देखकर वह हमेशा डर जाता था। एक दिन रिंकू ने अपनी दादी से पूछा, दादी, उस हवेली में ऐसा क्या है कि सब लोग उससे डरते हैं? दादी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, वो हवेली बहुत रहस्यमयी है। गांव में कहा जाता है कि कई साल पहले वहाँ एक आदमी रहा करता था, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गया। तब से हर रात उस हवेली से गाने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो आदमी अब आत्मा बनकर रोज रात को वहाँ गाना गाता है, इसलिए कोई भी इंसान रात को उस हवेली के पास नहीं जाता। रिंकू यह सुनकर डर गया। उसी वक्त उसका दोस्त टिंकू उससे मिलने आया। रिंकू ने उसे पूरी बात बताई। टिंकू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बोला, तो चलो ना, आज रात को हम दोनों चलकर खुद देखते हैं कि असली सच्चाई क्या है। रात को दोनों दोस्त चुपचाप हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचे, अंदर से गाने की धीमी आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर टिंकू डरकर वहाँ से भाग गया, लेकिन रिंकू हिम्मत करके वहीं रुका और धीरे से हवेली के अंदर गया। अंदर जाकर जो उसने देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि गांव के दो बुजुर्ग चाचा वहां रोज रात को मिलकर पुराने गानों की महफिल जमाते थे। वे अकेलेपन से बचने के लिए और अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए वहां गाते थे। अगले दिन रिंकू ने पूरी सच्चाई पूरे गांव को बता दी। यह सुनकर सब लोग चौंक गए और फिर उन बुजुर्गों से मिलने भी गए। अब वो हवेली डर की नहीं, बल्कि खुशी और संगीत की जगह बन गई। गांव के लोग रिंकू की बहादुरी और सच्चाई को जानने की कोशिश के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, जब तक हम खुद सच्चाई की तलाश न करें। डर या अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।